खबर उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से। यहाँ पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर कल्पना गाजरे जी द्वारा कुपोषण एवं एनीमिया को दूर करने और माता एवं बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मातृ एवं शिशु संरक्षण कार्ड का महत्व एवं उपयोग, कुपोषण को रोकने के लिए मातृ, शिशु और युवा बाल पोषण, पहले 1000 दिनों की अवधारणा, पूरक आहार के बारे में समझाना, छोटे बच्चों की फीडिंग, स्तन के दूध का उत्पादन और सेवन आदि। साथ ही उन्हें बेहतर सलाह की तकनीकों के बारे में बताया गया, जिससे माता एवं अन्य परिवारजनों के व्यवहार में बदलाव लाया जा सके और वे एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देकर उनका पालन पोषण भलीभांति कर सके। इस वर्ष ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन द्वारा जिला उधम सिंह नगर में स्वास्थ्य भारत परियोजना के अंतर्गत 93 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य करना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें खटीमा के 13 और रुद्रपुर के 80 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया। रुद्रपुर से रक्षपाल सिंह की रिपोर्ट। गाजरे है। मैं न्यूट्रिशन के फील्ड में पिछले 25 साल से 27 साल से काम कर रही हूँ और ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन के साथ में अभी यहाँ पर रुद्रपुर में कटीमा ब्लॉक और इनके यहाँ के जो फील्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ में मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही हूँ। यहाँ जो रुद्रपुर में हमने देखा कि जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और कम वज़न वाले बच्चों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो NFHS 5 का आंकड़ा हमने देखा तो उसमें भी हमको ये देखने को मिला कि बच्चों का जो कम वज़न के बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, उसके साथ ही साथ मध्यम कम वज़न वाले बच्चे भी ज़्यादा हैं। तो उनमें सुधार लाने के लिए ये प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें हमारा ये प्रयास है कि ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन के स्टाफ हैं, फील्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये लोग फील्ड में जाकर जो काम कर रहे हैं समुदाय के साथ में, उनमें ये जागरूकता लाएं कि बच्चे को अगर हम जन्म के समय पहले 1000 दिन जो हैं उस पर अगर हम ध्यान देते हैं, जब से जैसे माता गर्भवती होती है तब से लेके बच्चा दूसरा जन्मदिन मनाता है तब तक उसके पूरे पोषण की देखभाल, उसके स्वास्थ्य की देखभाल अगर हम अच्छी तरह से करते हैं तो बच्चों को हम कुपोषित होने से बचा सकते हैं। और इसी में हम उन पर जो बच्चे गंभीर कुपोषित हो गए हैं उन बच्चों को कैसे उनका रखरखाव करना है, कहाँ उनका व्यवस्थापन करना है। जैसे गंभीर कुपोषित बच्चे, उनको न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाना है, जहाँ पर कि उनकी विशेष तरीके से देखभाल होती है, व्यवस्थापन होता है और उनमें सुधारणा की जाती है। उसी तरह से जो कम वज़न के बच्चे हैं उनको जल्दी पता लगाने के लिए हम ICDS के स्टाफ के साथ में ज़ोर दे रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइज़र, CDPO, इनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वृद्धि निगरानी को बंद करना नहीं चाहिए। हर बच्चे का वृद्धि चार्ट जो मातृ शिशु रक्षा कार्ड में बना हुआ है वो हर महीने भरा जाना चाहिए। 3 साल तक के बच्चों का हर महीने में हमको भरना है और हम ये सुनिश्चित करें कि बच्चे का हर महीने वज़न लेकर हम उसमें देखें कि बच्चे का वज़न जो है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ की दिशा हमको बताती है कि अगर रेखा ऊपर की तरफ जा रही है तो बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, अगर वज़न की रेखा सीधी या नीचे की तरफ जाती है तो वो हमारे लिए अलार्मिंग है। ऐसी कंडीशन में हमको तुरंत ट्रैक करना है कि हमारे ये बच्चे जो हैं जिनकी वज़न की रेखा सीधी जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, तुरंत कारणों का पता लगाएं और यहीं पर हम उनको तुरंत माँ को समझाइश देकर, परिवार को समझाइश देकर, अगर इलाज की ज़रूरत है तो इलाज कराकर उनको सामान्य स्थिति में ले आएँ, ताकि वो गंभीर कुपोषण में जाने की स्थिति से बचे। क्योंकि अगर बच्चा गंभीर कुपोषित हो जाता है तो गंभीर कुपोषित होने के बाद जो नुकसान उसके शारीरिक और मानसिक वृद्धि के होते हैं वो दोबारा ठीक नहीं किए जा सकते। इसलिए इन बच्चों को कुपोषित होने से बचाना ही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा तरीका है। और इसी के लिए हम बच्चों को कैसे उनका पोषण होना चाहिए उस संदर्भ में इन सभी फील्ड कोऑर्डिनेटर्स और ICDS स्टाफ का इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस पर भी प्रशिक्षण कर रहे हैं, जिसमें हम उनको बता रहे हैं कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद क्रॉल कराकर स्तनपान कराना शुरू करना चाहिए, जिसको हम अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। वो 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बच्चे में बीमार होने, कमज़ोर होने, कुपोषित होने की संभावनाओं को हम कम कर देते हैं। फिर 6 महीने तक केवल स्तनपान, 1 बूंद भी पानी का नहीं, और रात दिन लगातार 24 घंटे बच्चे को कम से कम ऑन डिमांड उसको स्तनपान कराना है और रात में कम से कम 3-4 बार स्तनपान ज़रूर कराना है। तो ऐसे में माँ मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर पाती है और बच्चे को केवल और केवल माँ के दूध पर रखा जा सकता है।
जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 180 दिन का, उसके बाद उसको माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार की शुरुआत करनी होती है। और वो जो ऊपरी आहार दिया जाता है उसको उम्र के अनुपात में दिया जाना चाहिए। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस आहार की जो गाढ़ापन है, उसकी गुणवत्ता है, वैरायटी है, फ्रिक्वेंसी है, वो सब बदलनी चाहिए उम्र के अनुपात में। अगर वो खाना हम बच्चे को 2 साल तक माँ के दूध के साथ देते हैं तो उन बच्चों को हम कुपोषित होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।